यूपी के अमरोहा में बीते 10 अक्टूबर को किसान गन्ना ब्याज हुकार रैली को संबोधित करने पहुंचे किसान नेता वीएम सिंह ने किसानों से आह्वान करते हुए अपनी ताकत पहचानने की बात करते हुए सरकार को चेताया कि यदि आगामी 27 अक्टूबर तक गन्ने के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ तो प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन होगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने गन्ने का मूल्य 450 रूपये घोषित करने की सरकार से मांग की। यह तस्वीरें हैं अमरोहा जनपद के जोया के गांव सरकड़ा कमाल की, जहां आयोजित किसान गन्ना ब्याज हुकार रैली को संबोधित करते हुए सरदार वीएम सिंह ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। तो वहीं उन्होंने सरकार की तुलना धृतराष्ट्र से की, तो वहीं गन्ना मंत्री सुरेश राणा पर भी जमकर बरसे। लखीमपुर की घटना पर वरुण गांधी के द्वारा हिंदू वर्सेस सिख के ट्वीट पर जवाब देते हुए अपने प्रधानमंत्री से बात करने की नसीहत दे डाली और ट्वीट करके मुद्दा तो बनाया जा सकता है पर उसका हल नहीं निकाला जा सकता। और यह वही वरुण गांधी है जिसने कहा था मुसलमानों को कि हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। तो उस समय मुलायम सिंह ने भी वरुण गांधी का साथ दिया था, पर अकेला वीएम सिंह था जिसने कहा था कि हम दंगा नहीं होने देंगे। अब 27 तारीख का इंतजार है, लोहा गर्म है, इलेक्शन भी है और किसान बेताब है कि अपना भाई जो ब्याज वो लेता है वो देता है सोसाइटियों को, बैंकों को, जो ऋण लेता है गन्ना लगाने के लिए, उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए हर किसान चाहता है मुझे मिले। और सबको मालूम है पिछले 25 साल से वीएम सिंह ने ना जात देखी ना बरादरी देखी, हर घर में पैसा पहुंचवाया है, डेफर्ड पेमेंट घरों में पहुंचवाया है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना, खातों में अगर पैसा भिजवा रहे हैं तो उससे कम नहीं भिजवाया वीएम सिंह ने, उससे ज्यादा ही भिजवाया होगा पिछले 25 साल के अंदर। वरुण ने ट्वीट किया है आज की सिख और हिंदू वर्सेस कराया जा रहा लखीमपुर, क्या कहेगा? वो जाने, वो अपने प्रधानमंत्री से कहें, वो आज भाजपा के सदस्य हैं। और ट्वीट करने से मेरे हिसाब से मुद्दा बन तो सकता है, मुद्दा रिजॉल्व नहीं होता। आप टाइम लीजिए, प्रधानमंत्री से कहिए। हम जब यही वरुण गांधी ने उस समय कहा था मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा मुसलमानों को, उस समय मुलायम सिंह ने भी साथ दिया था उसका, अखबारों में दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर साथ दिया था। उस समय केवल वीएम सिंह था जिसने कहा था मैं दंगा नहीं होने दूंगा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम। और हम लोगों ने चुनाव छोड़कर जयसंतरी मंदिर में, 6वीं पातशाही गुरुद्वारे में और साजी मियां के मजार में 500 लोग लेकर हम रोज घूमते थे। किसी को एक आदमी वहां नहीं मरा, नहीं तो मुजफ्फरनगर से बहुत बड़ा कांड हो सकता था। ये हमें करना नहीं आता, न हम करेंगे। हम नेता जो यहाँ नहीं है, 100 किसान नेताओं ने 4 अगस्त को कहा था रकाबगंज गुरुद्वारे में मीटिंग करके कि मोदी जी ये गतिरोध हो गया है। आप कह रहे हो कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं बिना कानून के हम बात नहीं करेंगे। हम 100 संगठन, 40 नहीं वो 40 हैं, हम बात करने को तैयार हैं, बेशर्ते आप 4 चीज में संशोधन कर दो। संशोधन क्या है? हर आदमी के मन में है जमीन चले जाएगी। जमीन तब जाएगी जब आपका समझौता होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें आप कर दो कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जमीन पे लोन ले नहीं पाएगा, खत्म। दूसरा आप कर दो कि कानून भी आप जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो या एसडीएम के जा सकते हो। तीसरा आप कर दीजिए कि 3 दिन में आपने कहा था पैसा नहीं, 3 वर्किंग डे मतलब 5 दिन हो जाता है। आप करो तत्काल पेमेंट, हम डीजल लेते हैं खाते तत्काल पेमेंट। और किस चीज की? आपने कहा गारंटेड प्राइस है, सेक्शन 6 कहता है गारंटेड प्राइस, सेक्शन 5 या 6 उसमें कर दो गारंटेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो पंजाब में बैठे हैं, सिंगू में बैठे हैं, टीकरी में बैठे हैं, हो सकता है वो हो सकता है कि इनसे इस चीजों से उनको जब मालूम चल जाए, लोगों को मालूम चल जाए कि इसमें हमारा अब घाटा नहीं है, शायद वो भी चल जाए। करो तो सही, पर ये मत कहो कि किसान बात करने को तैयार नहीं है। ये गलत बात है। बार बार हर मंत्री कहता है, हर स्पोक्स पर्सन कहता है कि हम किसान तो जो है बड़ा दिल, सरकार बड़ा दिल करके बात करने को तैयार है, पर किसान बात करने को तैयार नहीं है। किसान संगठन 40 नहीं है, किसान संगठन देश में सैकड़ों हैं। और जितने बड़े नेता थे, अभी जो 40 में बहुत बड़े नेता हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, पर इनका नाम तो तुम खाएंगे ना कहीं। राजू शेट्टी का नाम था, राजेंद्र सिंह का नाम था, अजय तन्नू का नाम था, वीएम सिंह का नाम था, उसमें बीआर पाटिल कर्नाटक का जो स्पीकर थे उनका नाम था, चंद्रशेखर का नाम था। आपने आज अपने भाषण के दौरान मंच से धृतराष्ट्र बताया है, किसको कहा है धृतराष्ट्र? ऐसा है, जो भी नेता गन्ने के अंदर आता है, जो भी बन जाता है मंत्री, बेशक सीएम रखे या कोई भी रखे, वो जब मंत्री नहीं होता अलग भाषा बोलता है और आने के बाद अलग भाषा बोलता है, आंखों में पट्टी होती है ना उसकी, तो क्या बनेंगे वो? खत्म। तो ये मौजूदा सरकार पे होगा ये कटाक्ष? ये तो क्योंकि इसमें योगी जी खुद बोल रहे हैं
और उनका जो नेता है उनका गन्ना मंत्री जो है सुरेश राणा, मैंने तो कहा ना सुरेश राणा की अपनी मिल के अंदर वो पेमेंट नहीं करा पाए थे। अगर हम उनकी मदद नहीं करते, कोर्ट के माध्यम से मदद नहीं करते, तो वो एमएलए नहीं बनते, तो गन्ना मंत्री कहां से बनते। मदद का एहसान उतार दिया उनने। जब हम लोग गए वहां पर, हम लोग गए कि हमारे गन्ने का ब्याज दो, रातों रात दूसरी रात को हजारों पुलिस वाले लाके बोलो निकलो यहां से, उतार दिया उन्होंने एहसान। क्या दिक्कत है, क्या बोलेंगे इनको।